हेलो क्लास 12, फिर से लेकर आई हूँ हिंदी, क्योंकि अभी सब्जेक्ट के जितने भी बुक है वो प्रोवाइड नहीं हुए हैं अच्छे से। तो जैसा उसके बारे में मैसेज आएगा मेरे पास, मैं आप लोगों को भी बता दूँगी कि कौन सा बुक लेना है और कैसे पढ़ना है। अभी हम कर लेते हैं हिंदी। इससे पहले आप लोग ने अगर पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने सारांश दिया है भारतीय कविताओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ से। तो आज करेंगे इसका उद्देश्य और सार्थकता। तो जैसे कि हमको पता है, अभी हमको ब्रॉड क्वेश्चन भी आएंगे, उसके लिए भी तैयारी बहुत अच्छे से करना है। ब्रॉड क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके अंदर में जितने भी छोटे बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो भी हम अच्छे से कर सकेंगे। तो आज लेकर आई हूँ उद्देश्य और सार्थकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक है कुमार गंधर्व। तो पहले उद्देश्य पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे सार्थकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुमार गंधर्व द्वारा लिखित पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का उद्देश्य लता मंगेशकर की अद्वितीय गायन शैली और संगीत पर उनके गहन प्रभाव का वर्णन करता है, जिसमें वे स्वर की कोमलता, गानपन और रंजकता जैसे गुणों पर जोर देते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने शास्त्रीय संगीत को चित्रपट संगीत के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। अब इस पाठ का उद्देश्य पढ़ लेते हैं। लेखक का उद्देश्य लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं को उजागर करना। कुमार गंधर्व लता जी के स्वरों में स्वाभाविक कोमलता, स्पष्ट उच्चारण और गीत में गानपन होने की बात कहते हैं। चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाना। लेखक बताते हैं कि लता मंगेशकर की गायकी ने ही चित्रपट संगीत को लोगों के लिए इतना लोकप्रिय और सुलभ बनाया, जिससे शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। यहाँ पे चित्रपट से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, जो हम फिल्म बोलते हैं उसे ही चित्रपट कहा गया है। इसके आगे है संगीत की शक्ति का प्रदर्शन। गंधर्व का मानना है कि संगीत की असली ताकत उसकी रंजकता, इसका मतलब होता है मनोरंजन देना। आपको यह गाना सुनकर आपको कितना आनंद आया, उसे ही कहा जाता है रंजकता में है। और लता मंगेशकर ने इसे साबित किया है कि कैसे वे अपने संगीत से रसिक श्रोताओं के दिल को छू जाती हैं। जैसा वह गाना गाती हैं, वह कैसे जो संगीत प्रेमी हैं उसे कितना अच्छा लगता है, उनको कानों को कितना प्रिय लगता है, रस की तरह लगता है जैसा वह लता मंगेशकर का गाना सुनते हैं। तो उसके आगे है कलात्मक तुलना और मूल्यांकन। वे शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के बीच की भिन्नता को बताते हुए लता जी की विशेषता पर प्रकाश डालते हैं, खासकर उनके मध्य और द्रुतलय के श्रृंगारिक गीतों की प्रशंसा करते हैं। अब आगे है उनकी लोकप्रियता का कारण बताना। लेखक का कहना है कि लता मंगेशकर की आवाज़ की मधुरता, स्पष्टता और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बनाती हैं। तो बच्चा अभी उद्देश्य पढ़ लिया हम लोग, उससे जितने भी ब्रॉड क्वेश्चन का तो आंसर हो सकता है, और इसके अलावा भी जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसके अंतर्गत आ सकते हैं। अगर आप इसको रेडी कर लेते हो तो छोटे प्रश्न भी, उसका भी आंसर आप लोग कर सकोगे। अब इसके आगे करते हैं शीर्षक की सार्थकता। तो इसको रेडी करके लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुमार गंधर्व का लेख भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की गायकी में गानापन की सार्थकता को दर्शाता है, जो केवल शास्त्रीय शुद्धता या निर्दोष तानों सुरों से नहीं बल्कि श्रोता को आनंदित करने की क्षमता से आता है। इस शीर्षक की सार्थकता लता की रंजकता, आनंद देने की क्षमता, उनकी आवाज़ की स्वाभाविक मिठास, स्पष्टता और गीत के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता में निहित है, जिसके कारण वे चित्रपट संगीत की बेताज सामग्री बनी। इसके आगे है कुमार गंधर्व के अनुसार गानापन की सार्थकता। तो कुमार गंधर्व हमारे लेखक हैं, उनके अनुसार गानापन की सार्थकता क्या हो सकती है? रंजकता का महत्व। गंधर्व के अनुसार गाने की ताकत और मिठास उसकी रंजकता पर निर्भर करती है, जिसका अर्थ है श्रोता को आनंदित करने की सामर्थ्य। लता मंगेशकर ने अपनी गायकी में इस रंजकता को सिद्ध किया। स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम। लता के गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का एक ऐसा त्रिवेणी संगम होता है जो किसी भी श्रेष्ठ कलाकृति के बराबर है। शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की तुलना। बच्चों यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं दिया है, आप लोग इस हेडिंग को दूसरे कलर से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका हाईलाइट नहीं किया है, तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि सब एक साथ है।
यहाँ पे आप लोग इसको हाईलाइट कर सकते हो। शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की तुलना, इसमें है गंधर्व शास्त्रीय संगीत की लंबी महफिल और लता के 3 मिनट के चित्रपट गीत की तुलना एक उत्कृष्ट लेखक के लेख और एक छोटे से सुभाषित से करते हैं। दोनों का आनंद और कलात्मक मूल्य समान है। इसके आगे है श्रोता की प्रतिक्रिया, इसे भी हाईलाइट कर लीजिएगा। जिस तरह एक शास्त्रीय गायक की 3 घंटे की महफिल श्रोताओं को मोहित करती है, ठीक उसी तरह लता के गीत भी श्रोताओं के दिल को छू जाते हैं और उनसे असीम आनंद भर देते हैं। चित्रपट संगीत की भूमिका, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। कुमार गंधर्व का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, बल्कि उन्हें एक सुरीली और भावपूर्ण गायकी से परिचित कराया है। अब पूछे जाएंगे बोर्ड क्वेश्चन में कि इस पाठ का निष्कर्ष क्या है, तो आप निष्कर्ष में इसे लिख सकते हो। उद्देश्य और सार्थकता दोनों मिलाकर निष्कर्ष बनता है, तो हम निष्कर्ष की तैयारी भी कर लेते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। शीर्षक की सार्थकता इस बात में है कि कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर की गायकी में उस अद्भुत गानापन को पहचाना जो केवल शास्त्रीय नियमों का पालन करने से ही नहीं आता, बल्कि श्रोताओं को आनंदित करने की क्षमता, आवाज़ की मिठास और भावनाओं को व्यक्त करने के सलीके से आता है। लता की यही क्षमता उन्हें चित्रपट संगीत क्षेत्र की अनभिव्यक्त सामग्री बनाती है। तो ये खत्म होता है बच्चों निष्कर्ष भी। तो आप लोग उद्देश्य, सार्थकता और निष्कर्ष पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रॉड प्रश्न में पूछे भी जा सकते हैं। और इससे जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं, अगर आप ये तीनों को रेडी कर लेते हो तो छोटे प्रश्न भी इजीली बन जाएंगे। तो इसके आगे लेकर आऊँगी मैं इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो सब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए ये सब कितना हेल्पफुल हो रहा है आप लोगों को, और मेरे द्वारा दिया जो जा रहा है जो भी जिस भी सब्जेक्ट पर, तो आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। क्या मैं ऐसे प्रयास करते रहूँ आप लोगों को देने के लिए? आप लोग सपोर्ट करोगे तो भी कमेंट में बोल सकते हो। उस हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।